राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। शिवरात्रि, शिव की रात्रि अर्थात शिव की रात। दोस्तों शिवरात्रि का हमारे जीवन में, हमारे इन युगों में बहुत महत्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये शिव की रात्रि होती है। इस दिन माँ पार्वती और शिव का विवाह हुआ था और बहुत ही खूबसूरत दिन है जो कि सारी दुनिया इसको मनाती है। हमारे हिंदू धर्म में भी शिवरात्रि का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन माँ पार्वती शिव जी से विवाह करती हैं और ये पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दोस्तों एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। हर जगह पर खुशहाली, इनके विवाह के गीत गाए जाते हैं। विवाह से पहले भी 3-4 दिन पहले भी इनकी विवाह की तैयारियां वगैरह शुरू कर दी जाती हैं। लोग अपने घरों में शिव जी का विवाह करते हैं पार्वती जी के साथ और कई तरह की प्रभात फेरियां वगैरह भी निकाली जाती हैं। हर मंदिर में भीड़ दिखेगी आपको, जगमग दिवाली की तरह सजा हुआ दिखेगा आपको पूरा शहर वगैरह, जहाँ पे भी शिवालय होंगे। तो इसी तरह से दोस्तों शिवरात्रि का जीवन में बहुत महत्व है और ये प्रेम का प्रतीक है। ये त्यौहार माँ पार्वती और शिव जी के प्रेम का प्रतीक है और किस तरह से माँ ने पार्वती माँ ने इतना घोर तप करके भगवान शिव को पाया था। तो इस तरह से शिवरात्रि का दिन मनाया जाता है। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि शिवरात्रि वाले दिन हमें व्रत विधि विधान किस तरह से करना चाहिए। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने दीपक जला दिए हैं और इस तरह से आप भी अपने घर में दीपक जलाइए। पूजा के बाद, शाम को पूजा के बाद इन दीपक को आप अपने घर के मंदिर में, अपने घर के आंगन में, अपने घर के दरवाजे में और अपने घर के जैसे कि बालकनी होती है या छत होती है वहाँ पे ज़रूर जलाएं। साथ में हर वहाँ उस जगह पे जलाइए जहाँ पे आप अपने घर में अंधेरे की जगह चानन चाहते हैं, रोशनी चाहते हैं। ये रोशनी का ही प्रतीक है दोस्तों। इसलिए आप इस तरह से अपने घर में दीपक को ज़रूर प्रज्वलित कीजिए। फल फूल वगैरह का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, तिल का इस्तेमाल कीजिए, चावल का इस्तेमाल कीजिए, लौंग सुपारी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन उससे पहले गणपति महाराज की पूजा कीजिए, उनको स्नान करवाइए और उसके बाद माँ पार्वती और शिव जी की पूजा कीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो शिवलिंग को सुबह उठकर सुबह जल्दी उठिए, उसको शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, तिल जलाइए और उसके बाद उनको तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद उनके ऊपर शिवलिंग को प्रदान कीजिए, फल दीजिए, फूल चढ़ाइए, फूलों की माला चढ़ाइए। तो इस देसी घी का दीपक जलाने की परंपरा है दोस्तों। तो कोई भी जब हम शुभ कार्य करते हैं तो देसी घी के दीपक से ही शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से आप भगवान की आरती कीजिए। भगवान गणपति महाराज की सबसे पहले आरती कीजिए, क्योंकि भगवान जब भी हम कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमारे जो गणपति महाराज हैं उनकी ही हमें सबसे पहले पूजा करनी होती है। और उसके बाद आप शिव जी के विवाह को अपने घर में भी रखवा सकते हैं और उसके बाद मंदिर जाके भी आप शिव जी का जो विवाह है वह कर सकते हैं जाके। तो इस तरह से फल फूल, मिठाई वगैरह जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वह आप चढ़ाइए। घर में कोई कई तरह के मिष्ठान बनाइए इस दिन। बस ये अगर आप व्रती हैं तो व्रत में यही होता है, सुबह जल्दी उठिए और फल का ही हमें सेवन करना होता है या सिंघाड़े के आटा। और इस दिन नमक का जो सेवन होता है वह सेंधा नमक का सेवन होता है। आम सा जो नमक होता है उसका सेवन नहीं किया जाता है। और उसके बाद आप इन सब चीज़ों के बाद अगर दोस्तों जैसे कि कई लोग इस दिन प्याज लहसुन का उपयोग करते हैं तो प्याज लहसुन का उपयोग भी इस दिन नहीं करना चाहिए। जो भी आप भोजन बनाते हैं अपनी रसोई में वह बिल्कुल ही शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों इस दिन हमें बिल्कुल भी किसी के साथ कोई कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। जितना हो सके भगवान शिव का नाम लेना चाहिए। शिव जी का नाम लीजिए दोस्तों, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। शिव भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, कोई भी आप आसान से आसान मंत्र भी अगर आप अपने वेदों शास्त्रों में उठा लेते हैं तो वह मंत्र भी अगर आप जाप करते हैं तो उनका भी बहुत महत्व माना गया है। तो इस तरह से दोस्तों भगवान शिव की पूजा कीजिए। उनकी पूजा करने से भगवान शिव कहते हैं कि बहुत भोले हैं, बहुत ही भोला मन है उनका, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव की पूजा कीजिए, पार्वती माता की पूजा कीजिए, गणपति महाराज की पूजा कीजिए और एक दीपक मंदिर में ज़रूर जलाइए देसी घी का। बाकी जो दीपक हैं वह अपने घर के हर एक जो कॉर्नर होता है, जहाँ पे भी आप जैसे कि मेन गेट है, दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है, वहाँ पे भी 1 या 2 दीपक लगाइए।